जैन फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ड के बारे में। हम इससे पहले 2 लेक्चरों में हम और स्वर वर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ड के बारे में। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है और पूछा गया है, आप प्रैक्टिस वगैरह। पहले आती है व्यंजन वर्ड। व्यंजन वर्ड कहते किसे हैं, हम यही जान लेते हैं। तो अच्छे से पीछे की बात नहीं, इसके बाद की बात होंगी, उसे अच्छे से समझ सकेंगे। तो इसमें जो है जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, मतलब कि स्वर के साथ बोले जाते हैं। कैसे? स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? व्यंजन कहते हैं। ठीक है। जिन वर्णों का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है। व्यंजन जो है, इनकी मूल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और कुल संख्या कितनी होती है अपनी? 39 होती है। ठीक है। कितनी होती है? 39 होती है। देखो जो व्यंजन है इनकी संख्या देखो, मूल संख्या वो क्या है? 33 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो मूल संख्या कितनी होगी आपकी? ये 33 हो गई। ठीक है। मूल संख्या कितनी होगी? 33। किसकी? व्यंजन वर्णों की। आप कुल मिला ले 33 ये है। 33 और 6 कितने हो गए? 39। तो व्यंजन वर्ण है उनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 39 हो गई। अब इनमें जो मूल व्यंजन है, मूल व्यंजन एक पूछ लेता है कि बताइए कौन सा मूल व्यंजन है। देखो मूल व्यंजन जो है उनकी मूल व्यंजन या कह सकते हैं स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 16 है। इनकी संख्या कितनी है? 16। देखो 4 ये 4 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 4 16। तो इनकी मूल संख्या कितनी होगी? जो मूल व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है? 16 है। और कुल संख्या है जो मूल व्यंजनों की कुल संख्या वो कितनी है? 25 है। ठीक है। अब इनमें कुछ कंठ व्यंजन होते हैं, कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ। ठीक है। जो ऊपर वाले हैं का खा गा घा अड़ा, ये क्या है? आपके कंठ व्यंजन है। कहते हैं कंठ व्यंजन। अब ये मिला देता हूँ कुछ देर के लिए, ऐसे लिख दें। इधर कितनी है कुल? इधर लिख देते हैं कुल कितनी है? 25। अब जो कंठ व्यंजन है इनकी संख्या ऐसे पूछते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कंठ व्यंजन है। ये बहुत इंपोर्टेंट है। कंठ व्यंजन कौन से? का खा गा घा अड़ा, ये क्या है? आपके कंठ व्यंजन है। ठीक है। अब आता है कंठ के बाद तालु। क्या चीज आता है कंठ के बाद? तालु। ठीक है। कंठ तालु मूर्धा आता है, फिर आता है आपका दंत और फिर आता है ओष्ठ। कैसे जाता है? ओष्ठ। ठीक है। अब ऐसे पूछ लेते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ व्यंजन है। तो इनमें से कोई एक दे देगा, पापा बाबा माँ, या ऐसे पूछ ले कि माँ कैसा व्यंजन है, तो कैसा है? ओष्ठ व्यंजन है। और ता था दा धा ना, इनमें से कोई दे देगा, पूछ रहा है कि बताइए कौन सा दंत व्यंजन है, तो कौन सा? ता था दा धा ना। ऐसे ता से याद रखो, पा पा बाबा माँ ओष्ठ, पा पा मतलब कि ओठ लगना है। ओष्ठ देखो, पा बोल रहे हैं तब ओठ आपस में मिल रहे हैं, भा बोल रहे हैं तब भी ओठ आपस में मिल रहे हैं, बा बोल रहे हैं तब भी भा बोल रहे हैं, माँ तब भी ओष्ठ आपस में मिल रही है, आप याद रख सकते हैं। अब पूछे दा, अब पूछे दा बोल के देखो, ता था दा धा, ये बोल रहे हैं देखो दंत आपस में मिल रहे हैं। और टा ठा डा ढा ड़ा, ये क्या है? मूर्धा। और चा छा जा झा, ये क्या है? तालु। और का खा गा घा, ये क्या है? कंठ, मतलब कंठ से बोले जा रहे हैं ये वर्ड। ठीक है। तो यह पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धा व्यंजन है। इसे याद रखेंगे, रट जाना है बिल्कुल, ये रखा ही मिलेगा आपको। ठीक है। अब बात आती है जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन, व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद में आते हैं, हम पहले पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन या उद्दित व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन वही का से मा तक, का से मा तक। ठीक है। का से मा तक क्या है? ये आपके स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, या कहेंगे उद्दित व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की जगह ये दे देंगे कहीं पे उद्दित व्यंजन। ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 16 है। कुल संख्या कितनी है? 25 है। वही सब। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन, ये बीबीआई है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या रा ला बा। देखो इधर देखो, या रा ला बा, ये क्या है? आपके अंतस्थ व्यंजन है। या रा ला बा, ये क्या है? आपके अंतस्थ व्यंजन। मैंने लिख रखा है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पूछ ले कि बताइए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? या रा ला बा, ये होते हैं आपके कैसे? अंतस्थ व्यंजन। अब आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब कि जब बोले तो ऊष्मा निकले,
सा 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 हा, ये क्या होता है आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये वाले जो व्यंजन है, कुल संख्या कितनी है मूल व्यंजनों की? 33 है, और वैसे कुल कितनी है? 39। ठीक है, तो सा सा हा ये क्या चीज है आपके? ऊष्म व्यंजन है। अब आता है संयुक्त व्यंजन। ये वाले क्या है आपके? छा त्रा ज्ञा स्रा, ये क्या है? सॉरी, चलो बाद में बात करते हैं। देखो संयुक्त व्यंजन है, जो संयुक्त व्यंजन छा त्रा ज्ञा स्रा, ये क्या है आपकी? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इनकी संख्या भी 4 होती है। द्विगुण व्यंजन ढा और ड़ा, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और वैदिक व्यंजन इसे शामिल नहीं किया गया है। कितने टाइप से होता है? इतने पर, इसे कहते हैं वैदिक व्यंजन। तो पूछ लेता है कभी कभी वैदिक व्यंजन, मैंने बता दिया है फिर भी। अब देखो मैंने ये बताया था ये क्यों है, इनको भी मिला लें। मैंने ये इतने क्यों, ये वाली लाइन है, ये वाली क्यों खींची है? इधर वाली ये वाली जो है, ये क्या है आपकी मूल संख्या है। व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है? 33 है। और रा ढा और छा त्रा ज्ञा स्रा, इनको भी मिला लें तो कितनी हो जाती है? 39। कितनी हो जाती है? 39 हो जाती है। अब आप इससे ज्यादातर याद रखेंगे, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक है, कंठ तालु मतलब कि कावड़, चावड़, टावड़, तावड़, पावड़। आप ऐसे पूछ रहे कौन सा वर्ड तावर्ग है? तावर्ग में से कौन सा है? दंत। और टावड़ कौन सा है? मूर्धा। फिर कौन सा है? तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो आप इतनी बात ध्यान रखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन अच्छे से बना लेंगे, आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।